हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग जो पढ़ा रहे थे वो क्लास 10th को लेके काम कर रहे थे, लेकिन आज मुझे लगा कि बहुत समय हो गया, क्लास 12th पे हमने कुछ नहीं किया, तो क्लास 12th पे आज हम चालू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इससे पहले जो हमने क्लास 12th में टॉपिक पढ़ाया था वो था चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, और उसका जो अगला चैप्टर है चैप्टर 8, उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। है क्या ये? इंटीग्रेशन में जो भी कुछ आपने सीखा है वो उसका यूज यहाँ पर हो जाएगा, बट उसके अलावा क्या काम होगा वो हम जानेंगे इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे पहला दूसरा, उससे क्लियर हो जाएगा। खैर उससे पहले 2-3 फार्मूले जिनका यूज शायद इनमें आएगा वो हमने लिख रखे हैं। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो आ जाएगा 1/2x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। जैसे कि मैंने ये बताया वैसे ही ये, वैसे थोड़ा सा कंपेयर करके अगर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा याद हो जाएगा, और तीसरा याद करने के लिए ध्यान ये रखना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये जो लॉग है इसकी बजाय साइन आ जाएगा, और साइन में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, खैर फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन की मीनिंग समझ लीजिए क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में एक पैराबोला की बात की गई। पैराबोला क्लास 11th का टॉपिक है, जिसकी इक्वेशन होती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या अगर माइनस साइन के साथ अगर बात करें यानी कि 4 ग्राफ बनते थे। एक इस तरीके से बनता था, एक इस तरीके से बनता था, एक ऊपर की ओर इधर बन जाएगा, और एक बनता था जो नीचे की ओर बनता था। तो ये पैराबोला के ग्राफ है। और पैराबोला की जो इक्वेशन जनरल लिखते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो हमने यहाँ पर लिखी है। इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा क्लियर है हमको क्लास 11th को लेके। क्या दे रखा है समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर है तो ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से बनेगा। तो ये पैराबोला की ग्राफ हो गई। यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। मैटर यहाँ ये नहीं करता है कि यहाँ पर ए क्या है या बी क्या है, या फोकस की निकालने की नीड हमें नहीं होती है। हमें मतलब होता है सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन से जो क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके अलावा क्या दे रखा है, x बराबर 2। अगर x बराबर 2 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे काम करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से अगर नंबरिंग कर दी जाए इसकी, तो क्वेश्चन में कहा गया x बराबर 2, तो x बराबर 2 का मतलब 2 से पास होती हुई एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये होता है x बराबर 2 के लिए ग्राफ। अगर x बराबर 4 के लिए ग्राफ बनाया जाए तो इसका मतलब 4 से पास होती हुई x एक्सिस पे y के पैरेलल कोई लाइन। तो ये x बराबर 4 हो गया, ये x बराबर 2 हो गया। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व यानी पैराबोला, और ये दोनों लाइन, और साथ में x एक्सिस, यानी कि जो रीजन मिल रहा है वो ये मिल रहा है। हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो रीजन मिल रहा है वो इस पैराबोला का प्रोजेक्शन है, यानी इस पैराबोला का प्रोजेक्शन इतना, जिसके लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक। यानी जब लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट 2 से लेके 4 तक। यहाँ पे लिखा जाता है y dx, और y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्या, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9x। अंडर रूट 9x का मतलब 9 का रूट 3 हो जाएगा, जबकि x का रूट x रहेगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 to 4, और यहाँ आ जाएगा रूट x 3 रूट x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 तो कांस्टेंट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इंटीग्रेशन में हमने आपको बता रखा है कि पावर प्लस होती है। अगर जो भी पावर यहाँ पे दे रखी है यानी 1/2 लिखी है उसमें +1 करेंगे तो 1/2 + 1 का मतलब 3/2। तो 3/2 जब यहाँ है तो 3/2 अपॉन में आएगा, तो जो अपॉन में आएगा वो यहाँ लिख देते हैं 3/2, ये आ गया। यानी कि x जो रूट x है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो यहाँ पे लिख दिया गया। प्लस c लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमको दे रखी है। डेफिनेट इंटीग्रल में c की नीड नहीं होती।
क्योंकि ये जो वैल्यू निकलती है वो एग्जैक्ट होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर माइनस 2 की पावर 3/2, क्या किया जाता है, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, क्या आएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 कटेगा तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर 2 की पावर 3/2 को लिखे तो 2√2 लिख सकते हैं। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4√2। ऐसे ही इतना ही छोड़ सकते हैं आप, स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो आएगा वो एरिया आ जाएगा उस रीजन का जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर है ये चीज? इस बात को फिर से समझिए कि जिस रीजन पे हमें काम करना होता है, क्वेश्चन में दिया था एक्स एक्सिस, यानी कि ये लाइन, ये लाइन है x बराबर 2 x बराबर 4 और साथ में ये पैराबोला, इन सब से जो रीजन कवर्ड होगा उसके एरिया पे काम करना था। तो उसके लिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किस इक्वेशन या किस कर्व या किस लाइन के प्रोजेक्शन के अंदर ये एरिया हमको मिलेगा। तो वो मिला हमको पैराबोला के अंदर, ठीक है। और इसके लिए जो लिमिट ली गई वो हमारे पास है x बराबर 2 से लेके 4 तक, यानी 2 से लेके 4 तक की लिमिट ली जाएगी और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट है उसकी वैल्यू लिखेंगे और आंसर मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाई चांस जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब में मुझे लगता है पैराबोला ही दिख रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन आपको सर्किल वाला भी बता देंगे, इलिप्स वाला, सर्किल वाला, जो भी आप क्वेश्चन, क्योंकि इलिप्स और सर्किल के लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें चूंकि मुझे दिखी नहीं कोई, मुझे लगता है बाई चांस वाली बात है। सभी क्वेश्चन जो भी आए वो पैराबोला की आ गई है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया बिटवीन एक्स बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स बराबर 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स बराबर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है और उसमें क्या था। इसमें बात आई थी एक्स एक्सिस की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहां पर ये बात नहीं आई है। इसका मतलब फिगर समझिए फिर से, क्या कहा गया, इन्होंने दिया है एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का ही पैराबोला है। इसका मतलब यही बनेगी फिगर इसकी, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। फिर आगे दे रखा है x बराबर 4, x बराबर 4 की कोई लाइन है, मान लीजिए यहां पर x बराबर 4 की लाइन है, यानी ये 0.4, 0 हो जाएगा। x बराबर 4 की लाइन हो गई है, ये 0 0 ओरिजिन है। इसके बाद क्या कहा गया है कि इन्हीं के बीच में कोई लाइन है x बराबर a, x बराबर a मान लीजिए कोई ये लाइन हो गई, ये x बराबर a की लाइन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा a, 0। अगर x बराबर a है इसका मतलब ओरिजिन से a की डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, ठीक है। अब रीजन जो निकालना है, एरिया कौन सा निकालना है, इसमें इन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की है कि जो एरिया है वो कौन सा एरिया, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सिस पर है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये बात इन्होंने नहीं कही है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो लाइन है वो इस पैराबोला के जो 2 पार्ट हो रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये पूरे इक्वल है तो आधे आधे भी, यानी कि अगर ऊपर का पार्ट कहें तो वो भी आपस में इक्वल होगा। काम कैसे किया जाएगा, एक बार भाई दोनों ही केस में जो एरिया है वो किसके प्रोजेक्शन में है, पैराबोला के प्रोजेक्शन में है। यानी जिसमें पहला पार्ट निकालेंगे उस समय में लिमिट 0 से a ली जाएगी और इक्वेशन पैराबोला की ली जाएगी, और दूसरे केस में लिमिट a से लेके 4 तक ली जाएगी और तब भी पैराबोला की ही इक्वेशन ली जाएगी, क्योंकि उस समय भी ये प्रोजेक्शन किसका है, पैराबोला का है। इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये लाइन है वो 2 इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या किया जाए, एक बार एरिया निकालेंगे लिमिट 0 से लेकर a तक, इक्वेशन पैराबोला की, और पैराबोला के लिए क्या बोला मैंने, y dx, और y की वैल्यू कितनी आएगी, √x dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट a से लेकर 4 तक। यहाँ फिर से पैराबोला है, यानी कि ये फिर से क्या आ जाएगी, √x dx। अच्छा, मैंने कहा कि पूरा अगर ये पूरा एरिया लेंगे तो अभी जो ये निकलता है वो इतना निकलता है। अगर हम पूरे के बाद तो 2 टाइम्स करेंगे तो इधर 2 टाइम्स, तो इधर भी पूरा 2 टाइम्स, और 2 ये कट जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि √x dx लिमिट 0 से a और √x dx लिमिट
ए से 4 तक ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। काम किया जाए, रूट एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जबकि इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से a तक। यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट एक्स, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, a से लेके 4 तक हो जाएगी। रख लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, अगर a लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा 2a की पावर 3/2 अपॉन 3, माइनस 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 3/2, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3, 8 बचेगा, तो 2 × 8 16/3 आएगा, और माइनस जब a लिखेंगे तो 2a की पावर 3/2 अपॉन 3 बचेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों एरिया आपस में इक्वल सॉल्व किया जाएगा तो 2a की पावर 3/2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16/3 माइनस 2a की पावर 3/2 अपॉन 3। अगर ये टर्म इधर आ जाएगा तो ये 2 और 2 मिलके 4/3 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16/4 यानी कि 4, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। अब अच्छा एक बात और समझिए कि a की पावर 3/2 जब इधर जाएगी तो a की पावर कितना हो जाएगा 2/3, यानी 4 की पावर 2/3। 4 की पावर 2/3 लिखा जाए, या 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4/3। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतना भी छोड़ा जा सकता है। थोड़ा और अगर करना चाहें तो हम क्यूब रूट की फॉर्म में निकाल सकते हैं कि क्यूब रूट 16, इसका आंसर क्यूब रूट 16 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है थोड़ा और समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और उसकी पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब अगर लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 16। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यूब रूट 16। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 दे रखा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y बराबर x² एंड y बराबर mod x। mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो mod x का ग्राफ समझ लीजिए। अगर y बराबर mod x दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी लिखेंगे, बट y की वैल्यू एब्सोल्यूट ली जाएगी यानी कि पॉजिटिव ली जाएगी। अगर ग्राफ इसका बनाए तो कैसे बनेगा, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, यानी x इधर भी हो सकता है और x इधर भी हो सकता है, बट y ऊपर ही रहेगा, ओरिजिन से पास होगी यानी इधर से बनेगा और इधर से बनेगा। तो जो ये ग्राफ बना है पूरा, ये mod x को रिप्रेजेंट, यानी y बराबर mod x का ग्राफ यही हो गया। उसके बाद क्या दिया है, y बराबर x²। y बराबर x² का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर x² बराबर 4a टाइप का है, इसका मतलब ऊपर की ओर बनेगा इसका। अगर हम बनाते हैं पैराबोला तो वो ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है, इनसे जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो क्या निकलेगा, ये निकालना है हमको। तो इसके लिए काम क्या किया जाए, y बराबर mod x, जिस समय x को हम लेंगे राइट साइड में, इसलिए y बराबर x किया जाएगा, और y बराबर x दे रखा है, और दूसरा दे रखा है y बराबर x²। तो y बराबर x² बराबर x, यानी x बराबर x², यानी x अगर इधर भेजें, x कॉमन लें तो अंदर x - 1 बचेगा, तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या x बराबर 1 आएगी। तो 0 ये पॉइंट हो जाएगा, 1 ये पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से हम लिमिट देखें तो ये 1,0 है, तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। जब इधर लेंगे तो ये y की वैल्यू -x ली जाएगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पर -x ली जाएगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 और -1 आएगी। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी -1,0। ये काम करना जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक लिमिट नहीं मालूम होगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट जरूरी है निकालना, और लिमिट निकालने के लिए इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा।
तो जब हमको ये मालूम हो गया, हमें जब लिमिट मालूम हो गई, तो अब डायरेक्ट हम लिमिट ले सकते हैं -1 से 1। और क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाइन का प्रोजेक्शन का मतलब ये पूरा एरिया, लाइन के प्रोजेक्शन मतलब ये पूरा एरिया, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ इतना, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, तो लाइन के प्रोजेक्शन में से अगर पैराबोला का प्रोजेक्शन, यानी कि जो पैराबोला का प्रोजेक्शन है, इसका मतलब ये वाला एरिया, ये हमको माइनस करना पड़ेगा, तब मिलेगा। यानी कि लाइन के प्रोजेक्शन में से, समझिए इस बात को, अगर फिगर यहाँ बनाए हम, इस तरीके की फिगर है, तो अगर हमें ये एरिया चाहिए तो हम इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हमको हटाना पड़ेगा, ये एरिया हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पैराबोला से जो भी रीजन मिलेगा वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। करेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन, देखते हैं इसको। तो लिमिट मिल गई हमको, लिमिट के आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिमिट ले लेना है, क्या ले लें, -1 से 1 ले लेते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं पूरी, या एक तरफ की ले लें और उसका डबल कर दें, एक ही बात है। या तो हम पूरी एक साथ ले लें, या हम एक तरफ का ले लें उसका डबल कर दें। मैंने क्या बताया कि लिमिट अगर -1 से 1 लेते हैं तो लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी हमको। लाइन चूँकि हमने लिमिट ले ली है -1 से 1 तक, तो डायरेक्ट आप, चलो हम एक तरफ का ही लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कोई। अगर हम 0 से 1 लेते हैं और इसका 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 0 से 1 लिमिट ले ली, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर x, और हम क्या लिखना है यहाँ पे y dx लिखना है, y dx, और y की जगह पे कितना है x, ठीक है। और उसमें से क्या माइनस कर देना है, पैराबोला माइनस कर देना है। पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या दे रखी थी, y बराबर x स्क्वायर, और y dx लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर dx, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, सेम लिमिट, यानी 0 से लेके 1 तक, और इस 2 टाइम्स, यानी इसमें भी 2 टाइम्स, इसमें भी 2 टाइम्स। अब क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाएगा, तो 2, ये एरिया निकल रहा है, एरिया निकल रहा है ये, तो 2, और यहाँ पर अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, जबकि लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, -0 आ जाएगा। तो 2 × 1/2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, तो 1 - 2/3, तो 1/3 आ गया। तो जो ये 1/3 आया, ये पूरा एरिया आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है, 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था, ये थर्ड था, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर बराबर 4y एंड x बराबर 4y - 2। समझ लेते हैं इसको भी। इसमें जो कर्व दिया वो x स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब हमें जो बनाना पड़ेगा वो ऊपर की ओर ही बनेगा। और दूसरी थी x बराबर 4y - 2। अगर x बराबर, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे लाइन दे रखी है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर y 0 लिखेंगे तो x वैल्यू -2 आएगी, तो एक पॉइंट हो जाएगा -2, 0। और अगर x 0 लिखेंगे, अगर x 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x 0 का मतलब 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि -2, 0 कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर x 0 वहाँ y कितना है, 1/2, यानी ये जो पॉइंट है वो कितना है, 1/2 है। यहाँ पर y कितना है, 1/2 है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खैर आगे क्या दिया हुआ है, बस इतना ही है। इसमें क्या करना है, हमको एरिया निकालना। तो एक एरिया तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया किसका निकालना है, एरिया निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर बराबर 4y एंड x बराबर 4y - 2। इनके बीच का एरिया चाहिए, मतलब हमें ये एरिया चाहिए, हमें ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर यहाँ वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगी, दो इक्वेशन, एक तो ये हो गई और एक कर्व है हमारे पास, क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर x स्क्वायर 4y है तो जहाँ 4y लिखा है वहाँ पर हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x बराबर x स्क्वायर - 2,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0। टू के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आए तो 2 1 जा 2, यानी कि 2x प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ पर x कॉमन तो x माइनस टू, यहाँ पे 1 कॉमन तो x माइनस टू, x माइनस टू एक्स प्लस 1। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है या तो आएगी x बराबर माइनस 1 आएगी या 2 आएगी, तो माइनस 1 ये पॉइंट हो जाएगा और 2 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। लिमिट निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये निकाल नहीं पाओगे तब आप क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि विदाउट लिमिट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल नहीं पाएगा। आंसर तभी आएगा जब लिमिट रखेंगे, तो लिमिट निकालना आपको आना चाहिए। तो -1 से 2 तक की लिमिट हो गई। अब हमको करना क्या पड़ेगा, मैंने अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो एरिया है, अगर इस पूरे एरिया की बात करें तो ये लाइन का प्रोजेक्शन है। ये पूरा एरिया किसका प्रोजेक्शन है? लाइन का प्रोजेक्शन। और लाइन के प्रोजेक्शन से हमें क्या करना है, इस पैराबोला के प्रोजेक्शन को माइनस कर देना है। कैसे होगा देखते हैं। हमने लिमिट क्या ले लेनी है, -1 से 2 ले ली। लाइन की इक्वेशन क्या थी, x बराबर 4y माइनस 2। हमने बोला कि यहाँ पर लिखा जाता है y dx मतलब y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2/4। ये लाइन के लिए आ गई। और इसमें से माइनस करना है पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए लिमिट वही रहेगी। और इक्वेशन पैराबोला की क्या है, y x स्क्वायर बराबर 4y, और यहाँ पे लिखना है y dx, तो y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर/4। ये जो निकलेगा ये एरिया निकलेगा। अब क्या किया जाए, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो x 1/4 तो बाहर हो गया, x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर/2 और x2 का हो जाएगा 2x, जबकि लिमिट इसकी हो जाएगी -1 से 2 तक। माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी चाहे तो 1/4 बाहर कर ले, अंदर x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3 और लिमिट हो जाएगी -1 से 2 तक। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर काम अगर किया जाए तो ये 1/4 है, यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, अगर 2 लिमिट रखी जाएगी तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 2 जा 4, और भी जो माइनस साइन, जब -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 यानी 1/2, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। -1/4 यहाँ भी वही कंडीशन है, एक बार 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8/3 आ जाएगा, -1 लिखेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ 4 2 मिलकर कितना 6 आ जाएगा अंदर, यहाँ 6, जबकि यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, या 2 2 जा 4 माइनस का 3/2 नहीं प्लस का 3/2, ये इतना आ गया। -1/4 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 1 9/3, 9/3 मतलब 3, ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15/2 इंटू 4 यानी 8, जबकि यहाँ पे कितना 3/4, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा इसका। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आए हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब इस क्वेश्चन में जो बात इन्होंने आई है, तो थोड़ा सा ये बात है क्लास 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लेटेस्ट रेक्टम बोला है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है तो वो आप जान लो पहले कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यानी कि ये बनेगा x एक्सिस पे, और पैराबोला का जो फोकस होता है वो a,0 होता है, a,0 होता है, और a फोकस से पास होने वाली जो लाइन है जो पैराबोला तक पहुंचे, इसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, इसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के बीच का जो रीजन है उसका एरिया हमको निकालना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो पैराबोला है और ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसको बोलते हैं x बराबर a। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b²/a, बट ये जो लाइन बनी पैराबोला जो बना है लेटेस्ट रेक्टम, उसकी अगर इक्वेशन निकाली जाए तो x बराबर a होती है।
कहाँ से पास हो, ए से पास हो रहा है, यानी कि a,0 पॉइंट हो गया, तो जो लिमिट ली जाएगी वो ली जाएगी 0 से लेकर a तक, क्योंकि ये पॉइंट 0 0 है। प्रोजेक्शन किसका, पैराबोला का, और उसका डबल क्योंकि हमें पूरा चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिखना है y dx, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी √4ax, √4ax dx। सिर्फ इतना करना है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 2 हो गया, लिमिट 0 से a हो गई। इसमें अगर देखें तो 4 का रूट 2 होता है, बाहर आ जाएगा, a का रूट a होता है, बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा x रूट के अंदर, जबकि यहाँ पर लिमिट 0 से a है और dx हो गया। तो ये 2 2 जा 4 रूट a हो गया। अगर यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगा, अपॉन 3/2, तो 3/2 हमने यहाँ लिख दिया। इसके लिए लिमिट कितनी है, 0 से a है, तो यहाँ पर 8/3 रूट a, और अगर यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर a लिखेंगे तो a की पावर 3/2 और 0 लिखेंगे तो 0। यहाँ पर रूट a है, रूट a का मतलब होता है a की पावर 1/2, और यहाँ कितना है, a की पावर 3/2, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो आ जाएगा 8/3, यहाँ a की पावर 3/2 और 1/2, यानी a की पावर 4/2, 4/2 का मतलब a स्क्वायर, यानी 8/3 a², ये एरिया आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर देखें तो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर 3x+2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर 1 एंड x बराबर -1। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हो सकता है कि फिगर को लेके थोड़ा सा आपको लगे कुछ अजीब सा। मुझे जो लग रहा है इस फिगर में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि एक लाइन है जो कि उसकी इक्वेशन y बराबर 3x+2 है। अगर इसका ग्राफ बनाए, सबसे पहले इसी ग्राफ बना ले, तो अगर यहाँ पर x0 लिखेंगे, अगर x0 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, अगर x0 तो y2 आएगा, अगर y0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, -2/3, यानी अगर x0 लिखा तो 2 और y0 लिखा तो -2/3, यानी इन पॉइंट से पास होगी जो भी लाइन बनेगी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से पास हो रही है वहाँ पर, यहाँ पर क्या 0, y0, यानी -2/3, 0 ये पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये है 0,2। खैर आगे क्या करना है, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x बराबर 1, x बराबर 1 की लाइन अगर बनाए, मान लीजिए ये x बराबर 1 की लाइन हो गई, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, और एक दी है x बराबर -1। देखिए -2/3, इसका मतलब 1 से कम है, तो 1 कहाँ, यहीं कहीं होगा, तो ये मान लीजिए 1 है, तो इसका हो जाएगा -1,0। अब इतना समझिए क्या है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें निकालना एरिया। ये जो लाइन दे रखी, ये लाइन दे रखी, ये लाइन दे रखी, ये लाइन दे रखी, और ये हमें ऑर्डिनेट दे रखा है, यानी y एक्सिस और x एक्सिस, इसका मतलब हमें टोटल एरिया चाहिए, यानी हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, और हमको ये भी चाहिए, हमें ये सब एरिया चाहिए। कैसे निकालें, तो एक काम तो ये हो सकता है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लें, यहाँ से यहाँ तक लें और ये लाइन ले लें, तो उसके लिए लिमिट हो जाएगी -2/3 से 1 तक, और ये पूरा एरिया हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये एरिया निकालें, ये एरिया निकालें और ये एरिया निकालें, तीनों को प्लस कर दें। अभी क्या करना था, अभी मैंने बोला या तो अब यहीं से डायरेक्ट लिख लो, अगर यहाँ से यहाँ तक आप लेते हैं और डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं तभी सेम आना चाहिए वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ले लो तो ये पूरा मिल जाएगा हमको एरिया -2/3 से 1 तक, और यहाँ से यहाँ तक के लिए लेंगे तो हो जाएगा -2/3 से -1 तक लिमिट, और लाइन यही लेंगे जो पहले ले रखी है। ठीक है, क्वेश्चन पे काम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 पार्ट में करना चाहिए, तो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। जिससे समझ में आया, अगर तीनों से समझ में आता है तो तीनों से लगा लेते हैं। तीनों से एक लगा कैसे हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी सबसे पहले -2/3 से -1 तक, और इसके लिए इक्वेशन यहाँ पर y dx, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3x+2, तो 3x+2
प्लस दूसरा एरिया जब लेंगे तो लिमिट -2/3 से 0 तक, -2/3 से 0 तक। और इसके लिए इक्वेशन क्या लेंगे 3x + 2 dx। और तीसरा जो निकालेंगे तो फिर से क्या लेंगे लिमिट 0 से 1 तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन वही है 3x + 2 dx। एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो 3x का आ जाएगा 3x² और 2 का हो जाएगा 2x, जबकि इसके लिए लिमिट हो जाएगी -2/3 से -1 तक। प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3x² प्लस 2x और लिमिट आ जाएगी -2/3 से 0 तक। यहाँ पे 3x² प्लस 2x और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। लिमिट रखिए, -1 लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3/2 आ जाएगा, जबकि यहाँ -1 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। ये तो हमने अपर लिमिट लिखी। जब लोअर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो अपर लिमिट लिखने पे आया, माइनस लोअर लिमिट, तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। 3/2 पहले से लिखा है, 4/9 और आ गया, और बीच में प्लस साइन है लेकिन वैल्यू माइनस की लिखेंगे तो 2 2 4 माइनस का 4/3 यहाँ पर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम वर्क यहाँ पे करेंगे, 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 के साथ भी 0 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है। लोअर लिमिट लिखेंगे -2/3 तो -2/3 का स्क्वायर 4/9 तो 3/2 इंटू 4/9, और जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और 2 2 4/3 आ जाएगा। तीसरे में लिखेंगे तो 1 लिखना है, 1 लिखने पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, और 0 लिखने पे 0 हो जाएगा, तो फिर और लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सॉल्विंग करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 4 और 3 यानी कि माइनस का 1/2। यहाँ पर कितना आएगा 2 2 4 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो 2/3 माइनस का 4/3 तो माइनस का 2/3 बच गया, तो प्लस का 2/3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 4 - 2/3 प्लस का 2/3 प्लस यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 2 2 4 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो 2/3 माइनस 4/3 तो माइनस का 2/3 यानी प्लस का 2/3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे 2 2 4 4 और 3 7/2 यहाँ आ गया। 1/2 2/3 अगर एलसीएम लेंगे इसमें तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 2 6 यानी 1/6 आ जाएगा, प्लस 2/3 आ गया, प्लस 7/2 आ गया। एलसीएम अगर 6 ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 1 ही रहेगा, 3 2 जा 6 2 2 4 आ गया, और 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 7 जा 21, 21 4 25 और 1 26, 26/3 26/6, 2 से काटेंगे तो 13/3 13/3 ये एरिया आना चाहिए उसका, जो हमने फिगर बनाई थी उसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए, थोड़ा सा लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है, कई सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन हमको दिखा, इसलिए हमने इसमें लिख लिया इसको। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। लिखा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। देखिए mod x का मतलब, इन्होंने लिखा है mod x, इसका मतलब इसकी कंडीशन बन सकती हैं 2, या तो प्लस का x या माइनस का x, और mod y लिख रखा है, इसमें भी 2 केस बन सकते हैं, यानी प्लस का y या माइनस का y। इस तरीके से अगर जो दोनों केस को मिला दें तो 4 केस पॉसिबल है। कैसे, अगर mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 को हम लिखें तो 4 इक्वेशन बन सकती है। एक बार दोनों ग्रेटर देन 0 तो प्लस में ली जाएगी, ये तब है जब x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। अगर दूसरे केस में हमने कहा x तो हमारा लेस देन 0 हो गया लेकिन y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर x लेस देन 0 हो गया जबकि y ग्रेटर देन 0 हो गया, दोनों लेस देन 0 हो जाएंगे, यानी x भी लेस देन 0 है y भी लेस देन 0 है। ठीक है, और तीसरे केस में x ग्रेटर देन 0 हो गया लेकिन y लेस देन 0 हो गया,
यानी x ग्रेटर देन 0 है बट y लेस देन 0 है। तो ये 4 केस बनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो जो एरिया बाउंड होगा इसमें जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी? अगर x0 लिखेंगे तो y बनाएगा, y0 लिखेंगे तो x बनाएगा। इसका मतलब 1,0 यानी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये 1,0 ये 0,1। ये तब है जब x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 है तो इसमें जिसमें y हम 1 जिसमें 1 लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, y0 लिखेंगे तो x आएगा -1 आएगा, यानी कि y0 x -1 यानी इधर की होगी y। ये हो गया, यानी जो ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा। ये तब है जब -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिया हमने। दोनों माइनस है तो दोनों क्या होना चाहिए, y भी नीचे x भी नीचे, यानी कि इसकी इस तरीके से आएगी। और x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो इसकी ये आएगी। अगर आप बनाएंगे कुछ इस तरीके का ग्राफ निकल के आएगा। तो इससे कवर्ड एरिया चाहिए। तो ये सब फिगर जितनी भी देख रही हैं ये सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये चारों पार्ट क्या है, इक्वल एरिया के हैं। क्योंकि समझ में आ रही बात, क्योंकि ये जो फिगर बनेगी ये स्क्वायर की बनेगी। अब करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट 0 से 1 हो गई। तो हम एक इक्वेशन कोई भी लेके अगर उसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देते हैं तो हमको एरिया मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ से काम करें तो लिख सकते हैं एरिया अगर निकालते हैं तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 1, उसका 4 टाइम्स हमने कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया y dx, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब y यहाँ पर 4 रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x हो जाएगा और x का x² हो जाएगा, जबकि इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अब अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 आ जाएगा और 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आएगा। तो 4 इंटू 1/2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 स्क्वायर यूनिट ये एरिया आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो बात कर रहा था सर्किल का कोई नहीं दिया, तो कोई भी जनरल सर्किल मान लीजिए हमने x² प्लस y² इज इक्वल टू लिख लिया, मान लीजिए कुछ भी 4 लिख लेते हैं। अगर हमें इसके लिए निकालना हो कि हाँ एक कर्व ये दे रखा है और दूसरी चीज जो दे रखी है वो x एक्सिस दे रखी है, ठीक है, और या तो x एक्सिस नहीं दे रखी, सिर्फ कहा सर्किल का एरिया निकालिए। तो सर्किल के लिए क्या करेंगे, एक सर्किल हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन वाली ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किल का सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी 4। सर्किल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2,0 यानी जो सर्किल की रेडियस है वो 2 हो गई। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,0, ये 2,0। अगर पूरी सर्किल अगर ये नहीं दिया है, सिर्फ सर्किल दिया है, तो हम क्या करेंगे 0 से 2 के लिए एरिया निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। 0 से 2 के लिए एरिया निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो सर्किल का हमको एरिया निकाल लेंगे, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसमें शायद इस फार्मूले का यूज़ हम कर पाएँ। लिमिट हो जाएगी 0 से 2, y dx होता तो y की वैल्यू आ जाएगी, y² हो जाएगा 4 माइनस x², लेकिन y चाहिए तो अंडर रूट लगेगा, √4 माइनस x² dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते तो ये सीधे सीधे फार्मूले से हो जाएगा। क्या है फार्मूला, x/2, x का मतलब x ही है, अंडर रूट में a² माइनस x², जो लिखा है वैसे ही लिख देना, यानी कि 4 माइनस x², फिर क्या है प्लस साइन a²/2, a यहाँ पर 4 है, a यहाँ पर 2 है एक्चुअली, तो a² कितना 4 है, तो a/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो x रहेगा और a की जगह पे 2 रहेगा, ये आएगा। और उसकी लिमिट कितनी है 0 से 2। अब अगर इसमें लिख दिया जाए तो क्या आएगा 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस 4 प्लस 4/2 का मतलब 2 साइन इनवर्स x जगह पे 2/2 यानी कि 1। अब हम अगर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर ये तो आ गया जब हमने पहली वैल्यू 0 लिखेंगे तो 0 यहाँ पर x में लगेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ x0 लिखेंगे तो साइन 0 0 होता तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा।
यानी फाइनली यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये पूरा 0 टर्म है तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1। अगर 1 कहें तो ये साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है। तो अब देखो आप